घाटमपुर में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर ऊपर बह रहा है। इससे तटवर्ती क्षेत्र के गड़ाथा, महुआ पुरवा गांव पानी में डूब गए हैं। साथ ही आधा दर्जन गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार दोपहर स्टीमर से गड़ाथा गांव का निरीक्षण किया। ये गांव यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह डूब गया है। गांव के बीच में केवल ऊंचाई पर बने कुछ घर ही बचे हैं। यहां लोग अपनी छतों पर गृहस्थी का सामान रखकर जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं लगभग 100 परिवारों ने गांव से पलायन कर लिया है। गांव किनारे स्थित एक विद्यालय में तहसील प्रशासन द्वारा लोगों ने रहने और नियमित भोजन की व्यवस्था की गई है। डीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। उन्होंने लोगों से कहा कि इस आपदा की घड़ी में सब एक दूसरे का सहयोग करें। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने और लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मौजूद नाविक अंकित राज बहादुर, उदलशात, कल्लू, राजपाल, शोभे और नीलू और पप्पू ने बताया कि गांव में ऊंचाई पर रह रहे लोगों के आने जाने का एकमात्र साधन नाव है। नाविकों का कहना था कि बाढ़ के समय अधिकारी उन्हें भुगतान और मदद का आश्वासन देते हैं, लेकिन बाढ़ खत्म होने के बाद उन्हें कोई नहीं पूछता। का एक गांव है हमारा गड़ाथा और अमृतपुर, वहां पर पानी जो है आबादी के बाहरी हिस्से में आया है। कुछ मकान और उसकी जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी डूबी हैं। उसी का निरीक्षण मेरे द्वारा एडिशनल डीसीपी साहब के साथ में, सीपी साहब के साथ में और हमारे एसडीएम घाटमपुर के साथ में किया गया है। गांव के लोगों से अंदर जाके भी बात की गई है। अभी सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई समस्या नहीं है, परंतु पानी भराव के कारण अन्य जो सामान्य जनजीवन बाधित होता ही है। बिजली काटी गई है और लोगों के पास अन्य व्यवस्थाएं हैं, परंतु हमारा ये प्रयास होगा कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर आना चाहते हैं उनके लिए नत्थू सिंह मेमोरियल स्कूल में बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है। कुछ लोग वहाँ पहुंचे भी हैं, कुछ लोग अपनी सुविधा से सड़क के आसपास भी रह रहे हैं। करीब 1500-1600 की आबादी है पूरे गड़ाथा की, करीब 300-350 लोगों की आबादी है जो अमृतपुर की है। अभी कोई वैसी समस्या नहीं है, परंतु पानी का जो स्तर है क्योंकि खतरे के निशान से अभी ऊपर है, करीब 3-4 मीटर। और ऐसा बताया है सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि कल सुबह से ये पानी का स्तर घटना चाहिए क्योंकि पीछे का पानी घट रहा है, तो मेरे का इम्प्रूवमेंट होगा। इसी क्रम में आज हमारे जो सीएमओ हैं, हमारे अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण हैं, हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, डीपीआरओ साहब हैं, अन्य विभाग के अधिकारी, हाइड्रो डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर हैं और उन सबकी टीम और जो उनके लोकल स्टाफ ऑफिसर्स हैं वो अभी गांव में भी जाएंगे और दवाइयों की जहाँ जरूरत होगी दवाई दी जाएगी और जहाँ पर साफ सफाई के लिए, पेयजल के लिए, प्रकाश के लिए, जनरेटर की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये सारी ये है कि घाटमपुर क्षेत्र में जिन आबादियों में हमारे यहाँ पे जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है यमुना नदी के किनारे, वो हमने चिन्हित कर लिए उन गाँवों को। और इन गाँवों में खास तौर से जहाँ कहीं पे भी करंट ना फैले तो हम लोगों ने उन गाँव की अभी विद्युत जो व्यवस्था है उसको बाधित कर दिया है, काट दिया है। और इसके अलावा जो लोगों के लिए व्यवस्था प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा की गई है इनको कहीं और पे शिफ्ट करने की, तो उन जगहों पर हमने उन स्थलों पर अपनी विद्युत आपूर्ति जो है वो बहाल करी है, पुनः चालू करी है हमने वहाँ पर, ताकि रात बेरात अगर कोई जो है ऐसी परेशानी होती है तो हमारी विद्युत आपूर्ति वहाँ बनी रहे। तो हम लोगों ने ऐसे सभी जगहों पर, स्थलों पर अपनी बिजली व्यवस्था बहाल कर दी है। ऐसे हालात में लोगों को क्या अपील है आपकी? ऐसे हालात में पहले तो ये है कि ख़ास तौर से क्योंकि बाढ़ का समय है, बारिश का समय है, तो विद्युत पोलों से सब ये है कि सभी लोगों को दूर रहने के लिए हमारी अपील है। और साथ ही साथ कहीं कोई हादसा होता है तो मेरे जो पर्सनल नंबर है 9415909019 ऑफिस का जो है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय में। इसके अलावा किसी के पास में भी कोई भी सूचना किसी भी तरह की आती है और लाइन स्टाफ का अगर नंबर है, संबंधित सब स्टेशन और लाइन स्टाफ से संपर्क करके उनको तुरंत सूचना से अवगत करा दें, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी उसको लाइन को डिस्कनेक्ट करें या जो भी दिक्कत आ रही है उसको हम लोग तुरंत उसका समाधान करें।